ये बताओ थायराइड ग्लैंड में कितने सेल होती हैं? एक होती है प्रिंसिपल सेल और एक कौन होती है? फॉलिकुलर सेल होता है। बताओ जल्दी से। एक प्रिंसिपल सेल होती है और कौन एक सेल होती है? पैरा फॉलिकुलर सेल। पैराफॉलिकुलर। पैरा फॉलिकुलर सेल। कृति वाजपेयी वीडियो खोल बैठी है। अब यहीं से आज आप यहीं पर देखिए, शशि कैथल वीडियो खोल लीजिए। तोरे यहाँ तो आज वाईफाई लग गया है, हम सुनते ही। सरिता, जी सर। आज तो तोरे बहनी के यहाँ वाईफाई लग गया। हाँ लग गया है। अच्छा, पूछ ले नेटवर्क वगैरह सही चलता है? बता तो रही थी सही, आज बात हुई थी। बात क्या जुड़ी है तो वीडियो कभी खोलिए। कहाँ है शशि? पता नहीं, दिख नहीं रही है। जी सर, सही चलता है नेटवर्क। हाँ, या आ गए हैं, देख ले। मतलब जो ना दोनों बहन के इकट्ठा कर दिए हैं। ध्यान से सुनिए पहले। रोज तो हर सबको मुलाकात हो जाए इतने टाइम पर। जी सर। हम लोग जो है बात कर रहे थे, अटेंशन प्लीज। हम लोग जो है बात कर रहे थे थायराइड ग्लैंड में प्रिंसिपल सेल से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और वहीं पर एक पैराफॉलिकुलर सेल होती है। दो सेल होती हैं। अब आज हम पैराफॉलिकुलर सेल का डिस्कशन करने चल रहे हैं। आप दिमाग में बैठा दीजिए कि थायराइड ग्लैंड में पैराफॉलिकुलर सेल हैं। आवाज़ जा रही है ना? यस सर। जी सर। पैराफॉलिकुलर सेल ना, बोलिए खट से। पैराफॉलिकुलर सेल। हाँ, पैराफॉलिकुलर सेल। और सुनो, पैराफॉलिकुलर में मतलब जो है सी शेप सेल पाई जाती है। कैपिटल सी शेप। कौन टाइप की सेल पाई जाती हैं? टी शेप। सी शेप। अर्चना यादव कौशाम्बी से वीडियो खोल के बैठिए। सी मतलब जो है सी शेप सेल पाई जाती हैं। कृति वाजपेयी और मतलब सब यार ऐसे वीडियो थोड़ा सा ऊपर आओ। तुम तो पंखा दिखा रहे हो हमको। पंख तक नीचे बैठी आ गा तू सब। हाँ, तने ऊपर वीडियो करो। हाँ, बढ़िया मतलब दिखना चाहिए। हाँ, ध्यान सुनो। अर्चना, ठीक से बैठो। हाँ जी सर। पहली बात तो तैयारी में बैठे सीख ले। अब 2-4 मिनट बढ़िया से, और जो हम बोलत है ओका ध्यान से सुना। कुछ है थोड़ी। अरे आपको बताएं कि कम से कम हमको आप ये समझिए कि अभी तक नौकरी वोकरी मिल जानी चाहिए। और फिर से सुना ध्यान से। अब तो मिल ही जाए, मान लिया प्रभु कृपा से। जाविदा चिंता न करा। तो जो सी शेप सेल होती है अपने थायराइड ग्लैंड में, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन हार्मोन है भैया? अब एक बात आप हमारा मतलब सुनिए कि थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं। एक जो है थायरॉक्सिन हार्मोन और एक थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। हमने थायरॉक्सिन हार्मोन का डिस्कशन कर दिया है। अब हमें थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का डिस्कशन करना है। अब आप जल्दी से बताओ खट से यार। जल्दी बोल दिया करो, मुँह बोल दिया करो खट से। अगर तुम बोल दिए तो इसका मतलब तुम्हारी तैयारी कंप्लीट है। नहीं बोल पाए तो इसका मतलब है बोलने का प्रयास करिए। ऐसा बोलत हो रही हैं जुआ चीलर चूहा हुआ जो अगल बगल में उन्होंने थायरॉक्सिन हार्मोन मतलब ये हार्मोन हार्मोन बोले लागे। उन्होंने मुसट्टी से बोले लागे। जो मुसरी टहरत यहाँ तो रही मुस्क में रारू। उन्होंने जो ना पूछे गुरुजी आज कौन हार्मोन पढ़ाए रहे, आज कुछ ऐसे बता रहे हैं। उन्होंने दोनों बतलाएँ तब जान ला तैयारी भाई। माधुरी वीडियो खोला तो
मूस के मेहरारू मुसट्टी है, और मतलब उनको भी याद हो जाना चाहिए सब। ध्यान सुना, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन निकलेगा तो अपने शरीर में कुछ ना कुछ करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। यस सर। तो पहले ऐसे सोचा, नहीं तो ऐसे लिखते थे इन साइड दी, ऐसे पढ़ता है इन साइड द थायराइड ग्लैंड सी शेप सेल इज प्रेजेंट नोन एज थायरोकैल्सिटोनिन सेल। थायरोकैल्सिटोनिन सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड सिक्रीट थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। देखिए बात यही नहीं है का मतलब, ये हमेशा कहा गया है बात से ही मतलब जो है सारे कार्यक्रम होते हैं, बात से ही आदमी गुस्सा जाता है और बात से ही कर्णप्रिय होता है। हमने कहा थायराइड ग्लैंड में सी शेप सेल पाई जाती हैं जिसे थायरोकैल्सिटोनिन सेल कहते हैं, और थायरोकैल्सिटोनिन से थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है सी टाइप के सेल से। तो जब निकलेगा तो कुछ न कुछ कार्रवाई करेगा। आइए बात करते हैं करेगा क्या। तो अपने 100 मिलीलीटर ब्लड में 12 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। अभी हम सब लिखा देंगे, माधुरी लिखे चक्कर में न पड़ा, दिमाग में लिख लिया। आज जब से पैदा भया है तब से कॉपियम तो लिखत यह, दिमाग में सारे पन्ने खाली हैं सादा, तो हमको दिमाग में लिखने दीजिए। बस यही अंतर है। अगर यही इसी अंतर को समझ गया कैंडिडेट तो जान लियो उसको मोक्ष मार्ग मिल गया, मतलब सिलेक्शन हो गया। जो इसी बात को नहीं समझ पाया तो वो भ्रम में चलता रहता है कि ये वाली किताब लाइए, ये वाली नोट्स लाइए। 10 जने के नोट्स लाए से अच्छा है कि मतलब जो ना दिमाग में मैटर जाना चाहिए, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर हम तुम्हारे यहाँ अभी हम 3 किताब भिजवा दें तुम दुखी हो जाओगे, फिर दुनिया सबसे दुखी, तू ही सोचबा अरे राम एक पढ़ब कैसे। पहला प्रश्न यही कहेगा दिमाग। तो अपने सबके 100 मिलीलीटर ब्लड में 12 मिलीग्राम कैल्शियम है, 12 मिलीग्राम 11.5 to 12 मिलीग्राम कैल्शियम, 11 से 12 मिलीग्राम उत्तर रहेगा। अगर 11-12 देगा तो ऐसे नज़दीक नहीं देगा तब 12 मिलीग्राम मार देना। तो कैल्शियम के अपने शरीर में बहुत सारे काम है, अरबों काम है, लेकिन जो आपके एग्जाम में है तो कैल्शियम के जो काम है वो जो है बीबी का मन नियंत्रित करता है। एक फार्मूला दे रहे हैं, हंसने के लिए आप हंसते रहिए। बीबी का मन, तो बीबी का मन इस दुनिया में क्यों नहीं नियंत्रित कर पाए, लेकिन कैल्शियम बीबी का मन नियंत्रित करता है। एक बी से होता है बोन फार्मेशन, हड्डी का निर्माण करता है। एक बी का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड को शुद्ध करता है, क्लॉट करता है। और म से है मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेशियों को सिकोड़ता है। और न से है नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन, मतलब ब्रेन और उसके नर्वस सिस्टम को सही रखता है। 4 सिस्टम को कैल्शियम आपके सही रखता है। हड्डी अगर आपकी बनेगी तो कैल्शियम की ज़रूरत है। ब्रेन काम करेगा, उसके न्यूरॉन काम करेंगे तो नर्वस सिस्टम को कैल्शियम की ज़रूरत है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम की ज़रूरत है। और नर्वस कोऑर्डिनेशन में, ब्रेन और उसके न्यूरॉन के कोऑर्डिनेशन में कैल्शियम की ज़रूरत है। तो 4 प्रश्न यही हो गए कि कैल्शियम का काम क्या है। तो बता देना कैल्शियम का काम, माधुरी बता देबू ना कैल्शियम काम। यस सर। बीबी का मन नियंत्रित करता है, यही सब बात बोल दूँ। नस हो तो जो चूहा हुआ टहरा था, चूहा चूहाइन वही बात करत रही है, बाद में दोहरा लूँ बैठ के तू ओकरे बिली के पास बैठ के कि इन्हन बतलात कहाँ है। तो बीबी का मन नियंत्रित करता है, बोन फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। अभी सुन लीजिए, सब लिखा भी देंगे हम। और मान ल लिखू ले का कह ले, जब तक यही बात अगर कैंडिडेट समझ जाए तो मतलब उसका जितनी जल्दी बात समझ जाएगा उतने जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये बात समझे में कईयों साल लग जाती, मतलब जो ना इतनी बात समझे में कि मैटर को ब्रेन में ले जाना है
इस बात को समझने में बुढ़ौती आ जाती है न। बार बार कहा जाता है तो बार बार मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बार बार एक बतिया करे का है। जब हमसे कैंडिडेट मिलता है पहले यही बोलता, गुरु जी नोट्स देवे, आप बताओ। पगलेट फ़ोन कर कहें गुरु जी PDF देवे। अरे अगर हम जान ला PDF दे दिन तो हमका कुछ नहीं आवत। PDF तो तू हमका दे सकत है एडमिशन लेके। अगर तू एडमिशन करा हम कहीं PDF देवे तो PDF खोज खाज के दे नहीं सकते। फ़ोन करा तो ये बतावे मतलब जो ना ज्ञान गुरु जी हमको कैसे होगा, और तू PDF मांगता। तब जैसे कोई PDF मांगता है ना तो ऐसे हम उछल जाते हैं 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ। हम जान जाते हैं कि मतलब एक कैंडिडेट का हमको कितना समझावे पड़े। 2-3 किलो घी खा ले तब समझावे पड़े। वो सोचा था कि गुरु जी कितना पन्ना दे देते हैं हम, मतलब अगर पावा तो किलो के भाव पन्ना ले ले। तो पहले ज्ञान की बात ले लीजिए। अगर हम इतना पढ़ा दे रहे हैं तो दुनिया कौनो नोट्स होगा तुम पढ़ डालोगे। समझ गया कि नहीं? अगर कैल्शियम है तो बीबी का मन नियंत्रित करता है। बीबी का मन बोन फॉर्मेशन है, ब्लड क्लॉटिंग है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन है। अगर मतलब कैल्शियम कम हो जाएगा तो हड्डी नहीं बनेगी। कैल्शियम कम हो जाएगा तो जो चन्न मन रहेगा। कहें डॉक्टर साहब ऐसे हमारा जीरा चन्न मन भाई। और ऐसे अगर मतलब जो ना अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हाथ हो तो कहीं भैया ले आना आम ले ले, पता लगा आधा घंटा आम ही ले लगा दें, सिकुड़ते नहीं ना हाथ। तो इसको जीवन में कॉमन याद रखे रहना, कैल्शियम करेगा क्या। अच्छा सुना, और कैल्शियम की मात्रा कितना होना चाहिए ब्लड में हो? 12 मिलीग्राम और 12 मिलीग्राम। और वो सोचत यहाँ है माधुरी सोचत यहाँ कि अगर इतना इम्पोर्टेंट कैल्शियम है तो एक आध बोरा कैल्शियम अगर हम मतलब जो ना ब्लड में डाल दी तो सही रहा का माधुरी? नहीं सर। अब सुना, अगर जे 12 मिलीग्राम से ज़्यादा कैल्शियम ले ब्लड में तो हृदय तो 12 मिलीग्राम लेकर के धड़क रहा है। तो ब्लड में अगर कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी, राज वर्मा बाबू राम वीडियो खोल बैठे, ब्लड में कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी तो हार्ट जो अगर अच्छा तो का मतलब जो ना बाज़ार से 5 किलो आलू लावे कह दी मूड़े पर तब ठीक है कि 1 कुंतल तोहरे ऊपर लाद दी तब ठीक है? जल्दी बताओ। 5 किलो सर। 5 किलो। और अगर एक कुंतल लाद दी तो वही बोरक नीचे झकबे ना, दब भी जाएंगे सर। गर्दन उधर सब सोच हो जाएगा। हाँ तो हृदय अगर मतलब जो है 12 मिलीग्राम लेकर के धड़क रहा है ब्लड में और तू दे दिया वो का जो ना है सोचा कि लावा 100 ग्राम दे दी तो हृदय बैठ जाए बेचारा। तो इसीलिए जब कोई चीज़ ब्लड में बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर। इसीलिए जब शुगर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर ज़रूर बढ़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो एक मतलब ब्लड में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर बढ़ा है, तो अभी प्रेशर बढ़ा है मान लो तो मतलब जो ना है तो खाना पीना मतलब जो है सुधारिए। ध्यान समझा कितनी बढ़िया बात है। तो 12 मिलीग्राम से अटेंशन प्लीज, अब जो बात बोलने जा रहे हैं, अगर अपने ब्लड में 12 मिलीग्राम से कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, 13 मिलीग्राम हो गया, 14 मिलीग्राम हो गया, 15 मिलीग्राम हो गया, 16 17 मिलीग्राम, 18 मिलीग्राम मान लिया हो गया, तो अगर बढ़ जाए तो हार्ट अटैक होगा ना। तो थायरॉक्सिन थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड के सी सेल से निकलता है, इसका मतलब ये कैल्शियम का नियंत्रण करता है।
12 मिलीग्राम तक अगर कैल्शियम है ब्लड में तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर 12 मिलीग्राम से कैल्शियम ऊपर हो गया तो आपके थायराइड ग्लैंड से सी सेल से थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन निकलेगा, और ये हार्मोन जब थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन निकलेगा तो यह हार्मोन कैल्शियम से कहेगा कि तुम ब्लड में दिखाई मत पड़ो, चाहे जो है, मतलब कैल्शियम का मतलब जो है दुश्मन थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है। और जैसे ही थायरोकैल्सिटोनिन को देखता है ये ब्लड से भागने लगता है। अच्छा, ब्लड से भागे तो कहाँ जाए? अगर तू मान ला जो ना देखा कि ओका अपने छोटा रहा हो गया तो अपने पापक देख के या तो जल्दी से घरे में घुस जात रहा हो गया, और या तो जल्दी से जहाँ छिपे का स्थान रहा छिप जात रहा कि नहीं? जी सर। यस सर। हाँ तो वीडियो खोल के बैठिए खट से, वीडियो कहना ना पड़े। राज वर्मा वीडियो खोल के बैठो, और अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार वीडियो खोल बैठिए, ध्यान सुनिए। तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन को देख करके सुमन ये मतलब भाग के हड्डी में चला जाता है, क्योंकि हड्डी कैल्शियम की गोदाम है, कैल्शियम वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी मतलब है, वहाँ चला जाएगा तो कुछ नहीं, तो कैल्शियम हड्डी में भाग गया। और दूसरा, इतनी तेज पेशाब लगेगी कि मूत्र के द्वारा मूत्राशय में भाग गया, पेशाब से निकल के भाग गया, तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को, बढ़ी हुई मात्रा को थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन घटाता है। तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। बताओ, एक लाइन समझे पर इतनी बात करेक्ट पड़ा हमका, यही पूछा जाएगा थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो क्या उत्तर मारोगे? अब अपना प्रश्न सुन लो, कई प्रश्न बना सकते हैं एग्जामिनर। स्टूडेंट और गुरु का काम एग्जामिनर से तेज चलना चाहिए, तब तो एग्जामिनर को मार पाओगे। एग्जामिनर जितना सोचता है उतना उससे ज़्यादा गुरु को एक कदम चलना पड़ता है, और अपने शिष्यों को उसी तरीके से तैयार करना पड़ता है। एग्जामिनर के सोच से ज़्यादा सोच रखोगे तभी तो उसको पार पाओगे। अब एग्जामिनर का सोचे तो एक प्रश्न ये सोचेगा, ऐसे बोलेगा थायरॉक्सिन मतलब जो है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, ध्यान सुनो, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन एक्सक्रीशन में कैल्शियम को बढ़ाता है कि घटाता है? एक्सक्रीशन में बढ़ाता है। हाँ, अरे पगलेट, बढ़ाता है। एक्सक्रीशन में तो बढ़ाएगा तभी तो मूत्र के द्वारा बाहर निकलेगा। और आप पढ़े हो थायरॉक्सिन हार्मोन डिक्रीजेस कैल्शियम आयन इन द ब्लड, तो तुम ब्लड वाला पूछोगे, वो किडनी वाला पूछेगा। और अगर किडनी में घटाने वाला मार दिए तो तुमको एग्जामिनर लेके उड़ गया, मूड़ी कलम कर दिया तुम्हारा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाता है, लेकिन एक्सक्रीशन में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, मतलब मूत्र में उत्सर्जित करा देता है। समझ गया कि नहीं समझ गया? यस सर।